हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं थर्ड लेक्चर अपने चैप्टर मल्टीपल इंटीग्रल्स का। तो जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो बेसिकली आज की जो हमारी इंटीग्रेशन होगी, इससे पहले हम क्या करते थे, डबल इंटीग्रल, फिर हमारा फंक्शन होता था एक्स वाई का, फिर डी एक्स डी वाई होता था, है ना। तो अब ऐसा सिस्टम आपका नहीं होने वाला है। अब आपका यार डबल इंटीग्रेशन होने वाला है, आपके पास फंक्शन रहने वाला है आर और थीटा में, एंड यू विल हैव डी आर डी थीटा, राइट। आर डी थीटा लॉट ऑफ टाइम्स, बट डी आर डी थीटा। तो आप बोलोगे भैया इससे फर्क क्या पड़ा, आपने वेरिएबल्स एक्स वाई से आर थीटा कर दिए, तो इससे डिफरेंस क्या हुआ। जैसे अगर मान लो मैं एक नॉर्मल सा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स वाई की जगह अगर मैंने ए बी वेरिएबल्स भी रख दिए, तो काम तो वैसे ही होने वाला है। तो यस, बहुत सारे इंटीग्रेशंस में काम वैसे ही होगा, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपका जो कार्टेशियन सिस्टम होता है और जो ये पोलर सिस्टम होता है, उसमें फर्क यहाँ पे रहता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो डिफरेंस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने हो सकता है आईआईटी जेईई की तैयारी कभी की ही नहीं थी। तो आप लोगों को हो सकता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ना पता हो। देखो, सिस्टम ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एंड यू हैव अ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई, राइट। तो अगर मैं ओरिजिन से इसको जोड़ दूं, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ दूं, तो टेक्निकली ये डिस्टेंस आर होता है, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम कहते हैं थीटा। तो किसी भी पॉइंट को मैं आर थीटा के उससे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब दिस पॉइंट कैन बी नोन एज आर कॉमा थीटा एज वेल, राइट। वेयर आपका जो आर है, ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका यहाँ पे जो एक्स है वो क्लियरली होता है आर कॉस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा बाय बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर ये आर है तो बेटा ये आर कॉस थीटा होगा, ये आर साइन थीटा होगा, ये एक्स है, ये वाई है, डेफिनेटली ये लेंथ। तो बेसिकली एक्स वाई से आर थीटा पे जाना होता है कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना। इट इज सिमिलर एज कि जब मैं कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्मूला में जा रहा था 3D ज्योमेट्री में, थोड़ा थोड़ा आपको वैसा फील, थोड़ा फील वैसा आपका होने वाला है, ऑल्दो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जहां पे आर और थीटा होता है। अब देखो, अगर मैं आपको बात करूं मल्टीपल इंटीग्रल्स की, तो जब dx dy लिखा होता है तो एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाता हूं। dx dy हमारा dA होता है, मतलब अगर मैं कभी बोलूं dx dy, ठीक है, तो दिस इज d ऑफ a। बेसिकली मान लीजिए आपके पास एक शेप है, यू हैव अ शेप, ठीक है, फिजिक्स में ये सब चीजें करते थे हम। तो अगर ये पूरा एरिया है, तो अगर मैं इसका छोटा सा x में पार्ट लूं, छोटा सा y में पार्ट लूं, तो ये छोटा सा पार्ट हमारा dx dy होता है, यानी कि dA होता है, ठीक है। अब सिमिलरली जब मैं आर थीटा की बात करूंगा, तो चीजें थोड़ी सी हमारी यहाँ पे चेंज होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना है, मैं फिर भी आपको एक बेसिक सी चीजें, ये 3 बेसिक चीजें बता रहा हूं जिसकी जरूरत है। कैसे पोलर कार्टेशियन में नॉर्मली कन्वर्ट होता है, ये पढ़ने की भी जरूरत है। और अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर चेंजेस लाने हो तो हम क्या करते हैं। वैसे तो उसकी बात मैं थोड़ी सी बाद में ही करने वाला हूं, बट उससे पहले एक काम करते हैं, हम अपनी बेसिक कुछ शेप्स, बेसिक कर्व्स को, जो कि कार्टेशियन में होती है इक्वेशंस, उनको हम आर थीटा में लिखना सीखते हैं एक बार। वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने इंजीनियरिंग मैथ्स के सेम 1 में चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी, आर और थीटा में भी आपने कर्व ट्रेसिंग अच्छे से की है, तो आपको ये चीज़ बहुत आसान लगने वाली है। तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, आगे टाइम स्टैम्प या फिर आगे 2x पे देख के आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आई एम हेयर फॉर यू। सो बेसिकली मान लो अगर मैं बात करूं एक सर्कल की इक्वेशन की, ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन की, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से मेरे बात को समझना। मैं कहता हूं नॉर्मली सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ए स्क्वायर, है ना, वेर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओरिजिन इसका सेंटर पे है। जनरली सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ए स्क्वायर। वो एक जनरल सर्कल की इक्वेशन हमारी यहाँ पे रहती है। मेरी बात को सुनना, इसको हम इसको हम पोलर में कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू ए।
अब ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है अगर मैंने, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस ए हो सकती है, बट एक चीज को ध्यान रखना, कार्टेशियन में एक्स और वाई दोनों अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आर और थीटा की, तो थीटा मेरा नेगेटिव हो सकता है। थीटा जनरली कैसे जाता है थोड़ा समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, तो थीटा यहां पे ऐसे स्वीप होता है, मतलब ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये मेरा थीटा पॉजिटिव है, थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक जाता है, बट थीटा कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर हमारा क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो थीटा पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव हो जाता है। जैसे थीटा हमारा -π/2 हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं आर की, तो जो आर है वो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट इज वाई इसको अगर आप लिखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू ए इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस इज इक्वल टू ए। ये तो भैया बहुत ही सिंपल छोटी सी इक्वेशन है, यस। बट मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दो, कुछ और सर्कल्स की बात करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। जैसे एक सर्कल हमारा होता है आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन है ये, एंड आपको इसको स्केच करना है, या फिर मैं बोलूं आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली में कौन से सर्कल है, किस सर्कल की बात हो रही है, और क्या ये इक्वेशन एक सर्कल है या नहीं है। भैया आर में कॉस थीटा कैसे आ गया? मैं कहता हूं बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते। कभी भी अगर आपको पोलर से कार्टेशियन जाना हो तो इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। एक्स होता है आर कॉस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा, दैट्स इट, थीटा, ठीक है। आपका एक्स बटा वाई हो जाता है हमारा यहाँ पे कॉट थीटा, या वाई बाय एक्स टैन थीटा होता है, तो थीटा टैन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है, उसको इग्नोर करो, बट आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आर लिखा है, तो आप सबसे पहले तो दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू ए टाइम्स, अब कॉस थीटा को क्या लिखे, तो इससे भी पहले मैं आपको बोलूंगा सिंपल, सबसे पहले ना कॉस थीटा को बदलो। हमें पता है कि x होता है आर कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा कितना मिल गया, x बटा आर। क्या आप इस बात को समझते हो? x होता है आर कॉस थीटा यहां से क्या मिल गया, x बाय आर। तो इसको यहां पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू ए एक्स बाय आर, है ना, ए एक्स बाय आर। अब r को इधर ले जा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। अब तो आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता है, इनफैक्ट माइनस ए एक्स इधर लिया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये एक सर्कल की इक्वेशन बन गई, बेसिकली दिस इज द इक्वेशन जो कि यहां से तेरे को मिली है, ठीक है। कन्वर्जन कितना आसान हो गया। अब अगर तेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इसका मीनिंग क्या है, और तो इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन में इसको देखो, इसको आप कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर करोगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप खा रहा हूं, लेकिन प्लीज ट्राई करना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बाई 2x प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दे रखा है x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये इसको ही अगर मैं रीअरेंज करता हूं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के साथ, तो जो आपका ग्राफ बनता है बेसिकली इसका, दैट बिकम समथिंग लाइक दिस। सेंटर आपका a बाई 2 कॉमा 0 पे है, और रेडियस भी a बाई 2 है, रेडियस भी a बाई 2 है। तो समझिए थोड़ा सा, ये इस सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज द सर्कल विद सेंटर एट a बाई 2 कॉमा 0। तो ये जो एंटायर सर्कल है, ये सर्कल r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी आप कह सकते हो। अब ये मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का मतलब ये वाला सर्कल होता है। इन जनरल r इज इक्वल टू कॉस थीटा, r इज इक्वल टू कॉस थीटा ऐसा सर्कल बनता है, 1 cos थीटा विद रेडियस 1। r इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ वट एवर कॉस थीटा, ये वाले सर्कल्स हमारे यहाँ पे बनने वाले। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। आइए बेटा, और माइनस अगर आगे आ जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो सॉल्व। चलिए, अब सिमिलरली यार अगर मैं बात करूं आपको, ये r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का वो होता है। अब मैं दूसरा बना के नहीं दिखाऊंगा, वो आप खुद से प्रूव करना। बट एक और ग्राफ जो कि हमें काम बहुत आता है वो होता है ये, r इज इक्वल टू, आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे, a साइन थीटा। इफ दिस पॉइंट इज a कॉमा 0,
इस सर्कल की इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब सिमिलरली अगर माइनस a साइन थीटा हुआ तो नीचे वाला बन जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस a कॉस थीटा होता तो ये वाला बन जाता। सिंपल, ये बहुत काम आएंगे इसलिए मैं ये वाले कर्व्स आपसे बनवा रहा हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसे कर्व है जो आपके काम आते हैं। a कॉस थीटा हो गया, ठीक है, ये वाली जितने भी चीजें आपके, ये हमारा काम यहाँ पे आते हैं। चलिए कुछ और कर्व्स भी है हमारे पास। एक कार्डियोइड करके होता है, उसका अगर मैं डिस्कशन करूं, आई फील वो ऐसा दिखता है। वैसे अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कभी कभी काम आ सकता है। तो बेसिकली हार्ट शेप टाइप सा बनता है यार यहाँ पे। r इज इक्वल टू, अगर मैं a 1 माइनस कॉस थीटा बोलूं, ठीक है, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 1, r 0 बन जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मान लो कोई भी है, जैसे ये जो इसकी इक्वेशन ये है इस शेप की, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, आर हो गया, एक कांस्टेंट है, थीटा हमें पता है, थीटा और आर होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, अगर मैं ये बोलूं तो आर का मतलब होता है कि जैसे अगर इस पूरे कर्व में पॉइंट्स है ना, उसी का लोकस है कर्व, राइट, तो ये आर है और ये उस समय थीटा होता है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा सिस्टम रहता है। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो ऐसी शेप बनती है, कार्डियोइड होता है, कार्डियोइड, कभी कभी ये काम आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए लेंथ होती है पूरी, क्योंकि अगर आप थीटा पुट कर दोगे, बाय द वे यहां होता है थीटा 90 पाई बाय 2, यहां होता है थीटा 0, यहां होता है थीटा माइनस पाई बाय 2, ठीक है, यहां होता है थीटा पाई। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। चलिए, अब बेसिक्स मैंने आपको बहुत सिखा दिए, कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले तो यार सबसे फट्टू सवाल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें कोई भी एडिशनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, पहला सवाल है, इवेल्युएट 0 टू पाई बाय 2 a 1 माइनस कॉस थीटा टू a r स्क्वायर डी आर डी थीटा। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये r की टर्म्स है या ये थीटा 0 टू पाई बाय 2 है। तो वैसे तो बड़ा ऑब्वियस है कि जो डी थीटा, थीटा बोल रहा हूं मैं, थीटा होता है, जो थीटा है वो 0 टू पाई बाय 2 जाएगा, क्योंकि वही एंगल्स होते हैं। और आर मेरा a 1 माइनस कॉस थीटा से लेकर a तक जाने वाला है। तो सबसे पहले इनिशियल अंदर की इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, इन्होंने बना के अच्छे से दे रखी है, तो आप इसी के ऊपर ध्यान लगाइए बेटा। आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, बेसिकली सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट्स दे रखी है। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 0 टू पाई बाय 2। आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है आर क्यूब बाय 3, इसमें लिमिट जाएगी a 1 माइनस कॉस थीटा से लेकर a, आर की जगह डी थीटा। सिंपल आंसर आ गया बेटा, आगे बढ़िए। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1/3 को बाहर ले लीजिए, आर क्यूब में आप सबसे पहले a डालोगे तो a क्यूब माइनस ये आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस a क्यूब 1 माइनस कॉस थीटा का क्यूब। ठीक है, ये चीज बन गई पूरी डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। ए क्यूब को भी आप बाहर निकाल सकते हो, ए क्यूब को भी बाहर निकाल सकते हो, तो ए क्यूब बाय 3 0 टू पाई बाय 2। ये बेसिक ही है, अभी तक वही जो हमने dx dy कर रखा था, बस नाम बदल गया, बट अभी मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आइए फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, 1 माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। क्या इसको पूरा ओपन करने की जरूरत है बेटा? इसको मैं बोलूंगा नहीं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर ले, 9th क्लास में सीखा था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो सिर्फ कॉस थीटा बन गया ए माइनस बी। फिर ए स्क्वायर बन गया तेरा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फिर कितना होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस -2 कॉस थीटा। ठीक है, फिर इंटू ए बी प्लस ए बी, तो ए बी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हिसाब बना यार? बाहर कॉस थीटा आ रहा है, अंदर आ रहा है 3 आ रहा है एक, तो आई होप 3 आ रहा हो, हाँ ठीक है आएगा। तो 1 2 3, 3 कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। आइए बेटा, तो 3 कॉस थीटा, फिर आइए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका -2 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन अब आसान हो जाएगा बेटा। इन तीनों का आंसर बहुत आसान है। इन तीनों को आपको प्रॉपर अब वापस से, क्यूब को आप कुछ और नहीं लिखोगे, स्क्वायर को आप 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2 मत लिखना। क्यों? क्योंकि लिमिट्स बड़ी प्यारी है, 0 टू पाई बाय 2 है। प्लीज वॉलीज फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बड़े प्यार से समझाया है, उसको समझ के आइए। ठीक है, सीधा सीधा मैं कर रहा हूं यहाँ पे, काफी सिंपल सीन है। तो ए क्यूब बाई 3 बाहर है, अंदर देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0 टू पाई बाय 2 में अगर मैं कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करता हूं तो आंसर हमारा कितना आता है? कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करके आंसर हमारा केवल 1 यहाँ पे आता है। 0 टू पाई बाय 2 के अंदर आप कॉस थीटा को लोगे, साइन थीटा कर दोगे, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1 कॉस थीटा का आंसर, प्लस कॉस क्यूब थीटा की जो होती है वो 2/3 आती है यार। ठीक है, 2/3 इंटू 1 ये इसका आंसर होता है, और माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर होता है हाफ पाई बाय 2। ठीक है, ये आप बोल रहे हो भैया ये आपने कैसे किया? 3 भी इसमें से आप बाहर निकालोगे, बट अगेन मैं आपको वॉलीज फॉर्मूला अगर याद दिलाऊं तो कॉस क्यूब थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाय 2 आंसर क्या होता है? जो भी नंबर है उसको लिखो, फिर उससे छोटा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, लेकिन 0 तक नहीं जाते हम। ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे 0 टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा करना है आपको, इसके तो बहुत तरीके हैं वैसे, बट जो सबसे ऊपर की पावर है उसको लिखो, उससे एक कम लिखो। अगर ये इवन नंबर है तो एक पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस आप एक्चुअली एक और काम कर सकते हो, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आई से इक्वेट कर लो, फिर दोनों का आंसर 1 होगा, तो जो टोटल आंसर आपका है वो पाई बाय 2 इंटू हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। दिस इज द आंसर, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां देखो कांस्टेंट लिमिट्स है, ए टू बी अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन जनरल, कभी अगर अल्फा बीटा की बात हो रही है, कभी अगर अल्फा बीटा की बात हो रही है, कभी अगर अल्फा बीटा की बात हो रही है, तो वो एंगल्स ही होते हैं। ठीक है, वैसे आपको दे रखा होगा बट वो एंगल्स होंगे। तो आर इज इक्वल टू ए टू बी जा रहा है बाहर, आर इज इक्वल टू ए टू आर इज इक्वल टू बी, फिर आपका आर स्क्वायर को भी आप बाहर निकाल लीजिए, फिर आपका थीटा जा रहा है अल्फा टू बीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, फिर डी आर लगाइए। तो सबसे पहले आप ये जो अंदर का चीज है इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, इसको प्लीज खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा देता हूं। तो आंसर आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा की इंटीग्रेशन बेटा हमारी कितनी होती है, ये भी कांस्टेंट में आएगा पहली बात तो आंसर, माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा में बीटा और अल्फा डालो तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। उसको भी मैं बाहर लिख रहा हूँ बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट फॉर आर। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, और फिर अगर मैं डायरेक्टली फिर आर स्क्वायर बचा उसकी इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, तो आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 आ जाएगा। भैया बड़ी जल्दी आंसर निकाल दिया, प्लीज इसको खुद ट्राई करो, इसका आंसर ये होना चाहिए, आप खुद से करोगे इसको। बाय द वे मैंने जैसे कि आपको समझाया था, जब भी आपके लिमिट्स कांस्टेंट हो, ए से बी, थीटा अल्फा से बीटा जा रहा है, मतलब थीटा आर पे डिपेंडेंट नहीं है, आर के लिमिट्स थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर सकते हो, मतलब आप इस इंटीग्रेशन को सीधा ये लिख सकते हो कि भाई ए से बी आर स्क्वायर डी आर इंटू अल्फा से बीटा साइन थीटा डी थीटा। तो सेपरेट कर सकते हो इन इंटीग्रेशन को, जैसे इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो। ठीक है, ये काम हो सकते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, प्लीज भूलना मत। ठीक है, 1 देख के आओ। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा 0 टू पाई। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना, आपको बस ये समझना है 0 टू पाई की बात हो रही है, तो वो थीटा 0 टू पाई जा रहा है आपका, और फिर उसके अंदर आपका सीधा आर जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बी, एक कांस्टेंट है बी आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, फिर आप डी थीटा लिख दो। तो बेटा पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे आप कर देना, तो डू इट योर सेल्फ। आई होप यार आपको सब्स्टिट्यूशन याद है इंटीग्रेशन की, माइनस बी आर स्क्वायर को टी पुट करो तो आर डी आर आपका डी टी बन जाएगा, 2r डी आर, उसको बाहर निकाल लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप खुद से प्लीज 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 निकालना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। अगेन ये एज अ होमवर्क ही आप ट्रीट करो। ये आर जा रहा है मेरा ए से, ये थीटा जा रहा है 0 से पाई बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 के इंटीग्रेशन करो, वैल्यूज को पुट करो, डी थीटा लगाओ, सिंपल होमवर्क। तो यहां तक कुछ अभी तक खास हमने पढ़ा नहीं है आज, कुछ नई चीज नहीं की है पोलर में।
अब जब हम कन्वर्जन करेंगे तो आपको समझ और मजा दोनों आने वाला है। तो एक लास्ट सवाल अगर मैं देखूं, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा डी आर, तो यहां पे आपको क्या दे रखा है 0 टू ए कॉस थीटा। तो अब थीटा तो ए कॉस थीटा तक जाएगा नहीं, तो हमें ऑफकोर्स खुद ही दिमाग लगाना है कि थीटा 0 से π/2 जाता है, फिर हमारा जो आर है वो 0 से हमारा जा रहा है ए कॉस थीटा, ठीक है, और अंदर आ रहा है आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा डी आर, ठीक है। ये आपका सीन यहाँ पे रहने वाला है। क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात कि कैसे हम ये करेंगे? अब इसका खुद आप कर सकते हो यार, सॉरी डी आर डी थीटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर के टर्म्स में। इसकी इंटीग्रेशन बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, इसको आप टी स्क्वायर पुट कर सकते हो, ठीक है, टी स्क्वायर पुट कर सकते हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप टी भी पुट कर सकते हो, तो भी आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। टोटली आपकी मर्जी है, काफी सिंपल है। आप चाहे तो आर को ए कॉस थीटा भी, मतलब थीटा ऑलरेडी है तो आप कॉस टी पुट कर देना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, तो डू इट योरसेल्फ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, देखो क्यों हमें आना चाहिए स्केचिंग, या फिर जैसे रीजन वाइज हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, तो अब हम वो करने वाले हैं। तो मेरी ना बातों को समझना, इवैल्यूएट आर क्यूब डी आर डी थीटा। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स नहीं दे रखी, जैसे कि लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कार्टेशियन के, उसमें लिमिट्स नहीं दे रखी थी, उसमें यहाँ पे आर दे रखा था रीजन, जिसमें ये सब स्टेटमेंट्स हैं और हमें लिमिट्स खुद निकालनी थी। तो अब हमें थीटा और आर की लिमिट्स खुद निकालनी होगी, तो दैट इज अ चैलेंज, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। ओवर द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स। अब देखो आपको कभी कभी दे ही रखा है यहाँ पे, कर्व की जगह सर्कल दे दिया कि दो सर्कल्स है आपके पास, r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मैंने आपको समझाया था, एंड r इज इक्वल टू अगेन ए कॉस थीटा की फॉर्म में 2b कॉस थीटा वेयर b इज लेस देन ए। ये दो सर्कल्स है, तो प्लीज मेरी बात को समझना। अगर मैं बात करता हूं r इज इक्वल टू के कॉस थीटा, सम k टाइम्स कॉस थीटा, तो आपका सर्कल ऐसा बनता है, याद रखना इसको, विद रेडियस k, ठीक है, ये k रेडियस के साथ है। तो अगर k की जगह मैं यहाँ पे 2a लगा रहा हूं तो रेडियस 2a हो जाएगा, रेडियस 2b, b a से छोटा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं कि ये बंदा हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मुझे बोला गया है कि रीजन है इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया। अब दो सर्कल के बीच का एरिया क्या होता है, पहले हम ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले बी ए से छोटा है, तो मेरी बात को समझना, वो दो सर्कल्स ये है, जैसे ये पहला सर्कल है और ये हमारा यहां पे दूसरा सर्कल है। तो दिस इज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा एंड दिस इज r इज इक्वल टू 2b cos थीटा। तो इनके बीच के एरिया की बात हो रही है। ये जो एरिया है ये वो रीजन है, ओके। ये आपको बना के दिखाना है एग्जाम में, ताकि नंबर पूरे मिले, क्या पता कोई काट ले। तो इस रीजन की बात हो रही है। अब इसको हम इंटीग्रेशन में कैसे लिखे, बेसिकली मेरी बात सुनो, आर क्यूब डी आर डी थीटा है, आर कहां से कहां तक जा रहा है और थीटा कहां से कहां तक जाना है वो समझना है। अब आर हमें एक्चुअली में दे रखा है, आर मेरा 2b cos थीटा से लेकर 2a cos थीटा जाएगा, ठीक है। बट वो पता कैसे लगेगा कि यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां? तो सिंपल सी बात है, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, किस एरिया की बात हो रही है और ये ब्लू एरिया को मैं कैसे दिखाऊंगा, थोड़ा समझ इधर आ। देख, मैं तेरे को ये कह रहा हूं, आर इन दोनों के बीच में जा रहा है, इन दोनों के बीच में जा रहा है। तो वेयर इज आर गोइंग, लेट सपोज एक ये लाइन है यहां तक जा रही है, तो टेक्निकली देख आर यहां से यहां तक जा रहा है, लेट सपोज देखिए यहां से यहां तक कवर कर रहा है आर, समझ रहा है, ये एरो बनाया है। तो ये पॉइंट क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, ये होगा 2b cos थीटा, और जो ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स है, ये होगा 2a cos थीटा। तो आर 2b cos थीटा से लेकर 2a cos थीटा तक जा रहा है, मेरी बात को समझ। तो जो आर है वो 2b cos थीटा, क्योंकि b छोटा दे रखा है, से लेकर 2a cos थीटा तक जा रहा है। तो अंदर की इंटीग्रेशन सिंपल है, आर क्यूब डी आर। अब बात करते हैं कि यार ये तो हो गया डी थीटा, अब थीटा कहां से लेकर कहां तक जाएगा ये भी तो पता लगाना है, कैसे कहां से लेकर कहां तक जाऊंगा मैं। तो यार इस शेप को ना एक बारी के लिए तू समझ, क्या तू ये कह सकता है, क्या तू ये कह सकता है कि थीटा, मेरे हैंड मूवमेंट को देखियो प्लीज, ऐसे
यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रहा है, थोड़ा समझ। थीटा कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, थीटा इधर है इनिशियली, यहां है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर लाइफ फाइनली इधर। तो थीटा यहां से यहां तक जा रहा है, तो थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जा रहा है, और ये आप डायग्राम देख के ही पहचान सकते हो क्योंकि इन दो क्वाड्रेंट्स में है पहली बात तो, ठीक है। और आर भी अगर तू देखेगा तो देखो, पहले देख ये इधर आ रहा है वापस। ओके, तो थोड़ा सा यहां फील लेने की जरूरत है यार, ठीक है, फील लेने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा थियोरेटिकली ये चीज समझ नहीं आई, फील नहीं आई जिसको, तो मैं यही बोलूंगा कि ये डायग्राम तेरे को दोनों जगह दिख रहा है ना, तो पूरा जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस चीज को समझ। तो ये माइनस पाई बाय 2 होता है बेटा, अगर मैं इसको एज अ आर थीटा वाला प्लेन बनाऊं तो ये माइनस पाई बाय 2 होती है, और ये हमारा प्लस पाई बाय 2 होता है, ये माइनस पाई बाय 2 होता है। तो जीरो से नहीं बेटा, थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक जा रहे हैं। अब आई थिंक इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, तो खुद भी कर सकता है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये क्या आर 4/4 बन जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज भी देख पुट करना आसान है, 2b cos थीटा से लेकर 2a cos थीटा। तो अब मैं थोड़ा सा ना डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर तू r की पावर 4 लिख रहा है तो 2 की पावर 4 दोनों में आएगा, और a की पावर 4, यहाँ b की पावर 4 और cos थीटा की पावर 4 कॉमन आने वाला है। ध्यान से सुनियो, तो ले देके 2 की पावर 4 और cos थीटा की पावर 4 तो कॉमन है, a4 माइनस b4 को तू बाहर निकाल सकता है। आंसर लिख रहा हूं सीधा, a4 माइनस b4। उसके बाद 2 की पावर 4 भी दोनों में तू कॉमन निकाल सकता है, उसको बाहर आ जाएगी वो 16/4, तो 4, तो ये बाहर आ गया तेरा 4a4 माइनस b4 बनेगा, और इंटीग्रेशन बन जाएगी माइनस पाई 2 से पाई 2 पाई बाय 2, और यहाँ पे cos 4 थीटा, cos 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो तू एक और काम कर सकता है, माइनस ए टू ए है ना, तो 0 टू ए कर दे, और इवन फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी तुम्हारा काम है इसको करना। 8 आ गया, ठीक है। अब 0 टू पाई बाय 2 cos 4 थीटा का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका 4 3 2 1 पाई बाय 2, अगर इवन है तो ये 3 पाई बाय 16 आ जाएगा सिर्फ इसका आंसर। तो अगर मैं लिखूंगा 3 पाई, 8 पहले से ऊपर है तो 8/16 2, तो 3 पाई बाय 2, ओ सॉरी 3 पाई बाय 16 था, तो हाँ 3 पाई बाय 2 हो गया, a4 माइनस b4। बाकी आप बेटा प्लीज खुद से ट्राई करना, आंसर मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं ये इंटीग्रेशन हो गई ये सब अब तो बता ही दिया ना, लिमिट बताना मेरा काम था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बेटा अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क है, सेम ही सवाल है ऑलमोस्ट, कि आर क्यूब डी आर डी थीटा निकालना है ओवर द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन ए साइन थीटा एंड बी साइन थीटा, बी इज लेस देन ए। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि ए साइन थीटा किस कर्व की बात हो रही है। प्लीज इसे बेटा खुद से ट्राई करना यार, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, ये ए साइन थीटा है, इस शेडेड एरिया की बात हो रही है, ये रीजन है वो। तो आप खुद समझो कि आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो तो चलो यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है ये अब आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाँ दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई, ये थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हिंट दे रहा हूँ आपको। चलिए, अच्छा सवाल है, खुद ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ। शो दैट आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा इज इक्वल टू 2a क्यूब बाई 3 वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द सेमी सर्कल टू r is equal to 2a cos theta above the initial line। तो आप मेरी बात को समझना, जब ये कार्टेशियन प्लेन होता है तो एक्स वाई एक्सिस होती है, बट जब ये कार्टेशियन प्लेन नहीं होता है तो देयर इज अ लाइन, दिस इज नोन एज द इनिशियल लाइन, ठीक है। इससे ऊपर जो है बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, अगर मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊं। एंड देन हमारा जो भी थीटा होता है, या थीटा इधर होता है, या थीटा इधर होता है, ये आर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। द एक्स एक्सिस इज द इनिशियल लाइन, लिख देता हूं सॉर्ट ऑफ, ठीक है, राइट, ओके। तो मुझे दे रखा है इसका वैल्यू ये होना चाहिए, प्रूव करना है अगर सेमी सर्कल, ठीक है, रीजन अगर मेरा है तो।
अब मेरी बात को समझ, ओवर द सेमी सर्कल इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट्स तो पता ही नहीं है हमें, हमें लिमिट निकालनी है। देख समझ, हमें ये इंटीग्रेशन करना है लेकिन हमें लिमिट्स ही नहीं पता, काम लिमिट का होता है ऐसे केस में। तो मेरी बात को सुन, स्केच करते हैं थोड़ा। ये बेटा इनिशियल लाइन है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा का डायग्राम पक्का ये है 100%, वेयर दिस पॉइंट इज 2a, ये भी पता है मेरे को, ठीक है, 2a, 0। अब मेरी बात को सुन थोड़ा, यहां बोला है सेमी सर्कल अबव द इनिशियल लाइन, तो फर्क इतना आ जाएगा कि हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्क इतना आ जाएगा कि हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्क इतना आ जाएगा कि हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये देख, दिस इज द डायग्राम। तो अब ये रीजन है, मेरे को इससे लिमिट्स फॉर्म करनी है कि आर कहां से कहां जा रहा है और थीटा कहां से कहां जा रहा है। मेरी बात को समझ, ये सेमी सर्कल बनेगा कैसे, ये सेमी सर्कल बनेगा कैसे उसको समझते हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूं ये सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, मेरी बात को समझ। मेरे को ये कर्व ट्रेस करना है, ये ऐसे ट्रेस हो रहा है, देख, दिख रहा है तेरे को, मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको ट्रेस कर रहा हूं, ट्रेस कर रहा हूं। जब फुल सर्कल बनाए थे ना हम, तो हम ऐसा बनाए थे, ये देखो, ठीक है। ये प्लीज एरो को समझो यार, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो यहां से यहां तक मेरा आर जा रहा है, मतलब आर क्या है, ये सबसे पहले आर है ये, फिर आर बनेगा 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 ये। एट द एंड आर देखो छोटा सा इतना बन जाएगा बस, मतलब एक पॉइंट 0 बन जाएगा आर। मेरी बात को समझ कि आर क्या बन रहा है, आर क्या बन रहा है वो समझ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आर क्या है। क्या हम ऐसे समझेंगे इसको, कैसे समझेंगे इसको, ऐसे में गलती हो जाएगी एक, जो मैंने आपको यहां से ये करके दिखाया है। क्योंकि अगर मैं बोलूं इस हिसाब से, सबसे पहले आर 4a है, लास्ट में 0 है, तो अगर मैं इसको एज अ समझूं तो मैं बोलूंगा आर तो 4a से लेकर 0 जा रहा है, और यहां पे थीटा 0 है, यहां पे थीटा π/2 है ना। हम बोलेंगे एक्चुअली आर होता क्या है, जो मैं ट्रेस करूंगा उसको समझना। इस पूरे कर्व में मुझे पता है आर तो 2a cos थीटा है, तो आर यहां से यहां तक जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आर 0 लेंथ से 2a cos थीटा बनता है। जब ये रीजन बन रहा है उसको समझो, ये रीजन बन रहा है, ये रीजन कैसे बन रहा है उसको समझो। अंदर वाले में जब मैं एक्स वाई की भी लिमिट्स फॉर्म करता था, तो वाई को एक्स की फॉर्म में रखता था कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। ओके, तो यहां पे थोड़ा अलग है, बट आर ऐसे जा रहा है, तो आर की लेंथ 0 से जा रही है 2a cos थीटा के बराबर, डिपेंडिंग ऑन थीटा क्या है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। समझे? चलो, तो बेसिकली आर जाएगा 0 से, घबराना नहीं है हमें, 2a cos थीटा तक। आप आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेना, dr कर लो पहले, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, बॉक्स भी बना लेता हूं, फिर साइन थीटा को बाहर ले लीजिए, डी थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा है ना पूरा, इसको इंटीग्रेट करना है। और फिर थीटा की लिमिट्स भी हमें पता है, 0 से π/2 जा रहा है, क्योंकि थीटा यहां से यहां तक ही जा रहा है, मतलब यहां तक, ठीक है। उसको समझो, वो स्वीप करके पता लगता है। ओके, जो भी कर्व है उसमें थीटा क्या जा रहा है, जैसे अभी थीटा इतना है, तो आर मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना, और या और छोटा, तो थीटा 0 से π/2 जा रहा है, ठीक है। ऐसे स्वीप हो रहा है ये। आई थिंक तेरे को समझ आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए चलिए चलिए, अब सॉल्व कर लो इसको यार, खुद कर लोगे, कर लो ना यार। r² / r³/3 आंसर आ जाएगा। फिर उसके अंदर अगर मैं 2a cos थीटा डालूंगा तो देखो आंसर बहुत सिंपल है, 0 to π/2, तो r³/3, तो 1/3 आ गया। r³ की जगह 2³ 8, a³ cos³ थीटा और साइन थीटा। तो cos थीटा को टी पुट करके यार तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। cos थीटा को टी पुट करो, माइनस साइन थीटा डी थीटा तेरा बन जाएगा यहाँ पे dt, एंड क्वेश्चन डन हो गया। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप बाकी चीजें बाहर रख सकते हो, 8a³/3, cos थीटा को टी पुट कर, t³ माइनस dt, तो t³ dt माइनस बाहर ले ले उस चीज को। और अगर cos थीटा 0 to π/2 जा रहा है, ठीक है, तो cos थीटा t है, तो थीटा सॉरी 0 to π/2 जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया ये
cos थीटा इज इक्वल टू टी, तो साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा माइनस डी टी, तो मैंने माइनस डी टी लिख दिया। और अगर थीटा 0 टू पाई बाय 2 जा रहा है तो कॉस थीटा यानी कि टी जाएगा कॉस 0 1 से लेकर कॉस पाई बाय 2 0 1 टू 0। आप इसको अगेन माइनस साइन को अंदर ले जाओगे, लिमिट्स एक्सचेंज हो जाती है, 8a³ 0 टू 1 t³ dt। इसका आंसर बहुत सिंपल है, t4/4 यानी कि 1/4, तो 8a³ इंटू 1/4 आ गया मेरा 2a³/3। क्या दे रखा है आंसर? 2a³/3। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है, फील लेना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे, जिसका नाम है कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो फिगर वाइज भी कन्वर्ट करना हल्का सा टफ है, बट नॉर्मली अगर आपको इंटीग्रेशन चेंज करनी है तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, इवेल्युएट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, बट आपको इसको पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो जो लिमिट्स है ना, एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमें उनको फिगर बनानी है उस पूरे एरिया की, रीजन की, जो लिमिट्स डिफाइन कर रही है। राइट, उल्टा काम करना है। जैसे कभी हम रीजन से लिमिट्स निकालते थे, हम लिमिट से उस रीजन को निकालेंगे, उसको हम आर और थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे और लिमिट्स निकालेंगे उससे, ठीक है। और अंदर की चीजें जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते क्या है, कौन से स्टेप्स है। स्टेप वन, जहां जहां एक्स दिख रहा है उसको चेंज कर दो आर कॉस थीटा, जहां जहां वाई दिख रहा है उसको चेंज कर दो आर साइन थीटा। सिंपल। पहले तो ये एक्स और वाई दिख रहा होगा, जहां जहां dx dy जो है पूरा, इसको आप चेंज करके आर डी थीटा बना देते हो। भैया ये कहां से आ गया, आर कहां से आ गया, ध्यान से सुनना, ये तो पता ही है तेरे को, dx dy को dr d थीटा नहीं बनाना, आर डी थीटा बनाना है। ये आर बेसिकली जैकोबियन होता है, ये कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ोगे नहीं, उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा देख लेंगे। इसका प्रूफ भी स्कोप से बाहर है थोड़ा सा आपके कोर्स से, बट ध्यान रखना dx dy को ये कन्वर्ट करना है, x की जगह ये लिखना है, y की जगह ये, सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 ये है कि जो लिमिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई हमें करना है, जो कि एक अच्छा पार्ट है। स्टेप 2 इज आइडेंटिफाई रीजन एंड देन लिमिट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। आइए, पहला क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा ढंग से अगर हम लिखे तो क्वेश्चन दे रखा है, देख अंदर 0 टू x, अब x 0 टू x तो जाएगा नहीं, तो बाहर की लिमिट x की है, x जा रहा है 0 से 2, और अंदर की लिमिट y की है, y जा रहा है 0 टू x, और y dy dx। तो अगर तेरे को ये सॉल्व करना हो कार्टेशियन से तो आराम से सॉल्व कर सकता है। y²/2 आ जाएगा, तो x²/2 आ गया, उसकी इंटीग्रेशन कर ले तो x³/6 आंसर आ गया, फिर तो 2³/6, तो 8/6 मेरा आंसर आना चाहिए, 4/3 मेरा आंसर आना चाहिए, आई थिंक वही आएगा जो भी है। ठीक है, तो ऐसे हम जनरली सॉल्व करते थे पहले। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देख इधर आ, देख मेरी बात को सुन। लिमिट्स अभी हम करेंगे आइडेंटिफाई कि थीटा या आर कहां से कहां तक जा रहा है, बट सबसे पहले जो ये फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। देखा जाए तो यहां पे फंक्शन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ y है और dy dx है, तो y की जगह आर साइन थीटा रखते हैं हम। और मैंने तेरे को समझाया dy dx को टोटली, या dx dy उसकी जगह तू रखता है आर डी थीटा। ठीक है, तो अब r² साइन थीटा को इंटीग्रेट करना हमें है, बट लिमिट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, पहला काम हो गया। लिमिट्स के लिए जो तेरा ये रीजन है, अब ध्यान से सुन, रीजन का मतलब ये नहीं होता अंदर का समान नहीं होता, लिमिट्स होती है। x कहां से कहां जा रहा है, y कहां से कहां जा रहा है, तो x 0 से 2 जा रहा है, y सबसे पहले 0 टू x जा रहा है, तो इस फिगर को बनाओ, इस रीजन को बनाओ। आइए इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बना ले, x जा रहा है 0, ये x इज इक्वल टू 0 है, से x इज इक्वल टू 2 जा रहा है, ये लाइन है, ऐसे देख। दूसरा, अब y इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, ये लाइन है, ध्यान समझ। y जा रहा है ऐसे 0 टू x। चलिए, तो इस रीजन की बात हो रही है, किसकी,
इस रीजन की बात हो रही है। अब इसको मैं कैसे आर और थीटा के टर्म्स में लिखूं? ये जो शेडेड रीजन है इसमें आर कहां से कहां जा रहा है, अरे थीटा कहां से कहां जा रहा है, आर कहां से कहां जा रहा है, थीटा कहां से कहां जा रहा है। तो जब भी आपको यार आर थीटा में एरिया कोई देखना हो तो हम उसको स्वीप करके बनाते हैं। मतलब बेसिकली जैसे मान ले तेरे को कोई भी रीजन आर और थीटा के टर्म्स में देखना हो, मान ले ये कर्व है, मेरे को यहां से लेकर यहां तक जाना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो मैं कहता हूं आर से लेकर थीटा में ऐसे जा रहा हूं। मतलब जैसे अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो बेटा हो क्या रहा है, एक्चुअली में इस रीजन में ये हो रहा है कि इनिशियली आर जीरो से यहां जा रहा है, आर जीरो से यहां जा रहा है, आर जीरो से इधर जा रहा है, फिर फाइनली आर जीरो से इधर जा रहा है। तो ये तो हम समझ गए कि जो रेडियस जो आर है, सॉरी रेडियस नहीं आर है, वो डिस्टेंस है, वो यहां से यहां तक जा रहा है। तो ये लाइन हमें आइडेंटिफाई करनी है, बट ये किस बेसिस पे चल रही है वो बात आ जाती है। थोड़ा प्लीज इस बात को समझना, फील लेना, समझना। मैं कह रहा हूं जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना वो समझना। ये एक रैंडम पॉइंट है जो कि डिफाइन कर रही है कि आर मेरा जीरो से इस पॉइंट पे जा रहा है, बट इसको लिखे कैसे, थीटा के टर्म्स में। अगर ये थीटा है, आई होप तेरे को नजर आ रहा होगा, आई होप तेरे को यहां पे नजर आ रहा होगा। एक बारी के लिए हाँ देख सुन, ठीक है, ये थीटा है, ये आर है। तो इस आर को तू एक्स वाई के टर्म्स में कैसे लिखेगा सच दैट वो यहां से यहां तक जाए। बेसिकली आर यहां से लेकर यहां, थीटा यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, थीटा यहां से यहां तक जा रहा है, तो थीटा तो पता लग गया तेरे को। ये अगर y इज इक्वल टू एक्स है बेटा, तो ये पूरा एंगल 45 है। क्या तू इस बात को मानता है? क्या तू इस बात को मानता है कि ये एंगल 45 है? सबसे पहले तो ये समझ, ये एंगल 45 है, ठीक है, ये एंगल 45 है। हम आर थीटा में बेटा करते क्या है, हमें दो चीजें देखनी होती है। सबसे पहले जो ये शेडेड एरिया है उसका इनिशियल लाइन यानी कि वाई एक्सिस से लेकर ये एंगल कितना है, तो ये मैं देख सकता हूं π/4 है, ये तो 45 डिग्री एंगल है। दूसरा, हम यहां से लेकर दिस इज सॉर्ट ऑफ द कर्व देखा जाए तो, अब ठीक है कि हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, बट आर किस तरीके से वेरी कर रहा है, आर का साइज ये है, आर जीरो से यहां तक जा रहा है या आर यहां तक जा रहा है, तो उसको हम किसके वर्ड्स में लिख पाएंगे उसको समझते हैं थोड़ा सा। प्लीज मेरी बात को समझो, ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है। आओ सबसे पहले यही बनाते हैं, थीटा तो हम समझ गए। अब मान लो अगर ये डिस्टेंस आर है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो कैसे इसको हम लिखेंगे? ये एक जनरल पॉइंट है बेसिकली, इस पॉइंट को हमें लिखना है, आर को लिखना है थीटा के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे? क्या इसको आर कॉस थीटा लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या आप इस बात को समझते हो, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई लिख लूं, सम एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो ये 100% सम 2 कॉमा वाई है, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है। तो ये जो पॉइंट है ये 2 कॉमा सम वाई है, ये 2 कॉमा सम वाई है। इस बात को मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं। अब एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से अगर ये थीटा हुआ, अगर ये थीटा हुआ, ये येलो वाला डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये आर साइन थीटा नहीं है, वाई? या फिर अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो 2 है, बट ये तो आर कॉस थीटा भी है। थोड़ी मेरी बात को समझना, 2 क्या है? आर कॉस थीटा है। यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझो, तो 2 जो है वो तो आर कॉस थीटा हुआ, तो आर मिल गया मेरे को यहां से 2/cos थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं जो ये लेंथ आर है डिपेंडिंग अपॉन थीटा, मेरे को समझ आ गया कि हमेशा 2 cos थीटा होगी। यहां पे मैं किसी भी पॉइंट को उठा लूं, ठीक है, और अगर मैं ये लेंथ बताऊं ये भी 2 cos थीटा होगी, अगर ये थीटा है तो ये 2 cos थीटा होगी, 2/cos थीटा, सॉरी, समझ रहे हो? जो ये ऑरेंज लेंथ है इसकी लेंथ पक्का 2/cos थीटा है, डिपेंडिंग अपॉन कितना एंगल। ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल निकाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल, ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2, कांस्टेंट है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, तो आर 2 cos थीटा तक जा रहा है, तो बेटा समझ आर मेरा जीरो से, अब जीरो क्यों अगेन, क्योंकि आर मतलब ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, आर ऐसे जा रहा है, जीरो से आर जा रहा है 2/cos थीटा,
ठीक है, और थीटा जा रहा है 0 से 45 डिग्री। बेटा ये पता लगाना, ये फील लेना इस शेडेड एरिया का, ये बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। ठीक है, आई होप तेरे को समझ आ गया होगा। कोई भी यूट्यूब पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैंने फिर भी थोड़ा सा फील लेके तुम्हें कोशिश की अच्छे से समझाने की। चलिए आइए आइए बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट यार। क्या आंसर आ गया इसके बाद तो डू इट योरसेल्फ हो जाएगा वैसे तो। अब साइन थीटा को बाहर रखो, डी आर के साथ पहले इंटीग्रेशन करो, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी, साइन थीटा को बाहर रख। ठीक है, विद 0 टू π/4, तो आर स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन आ गई, 2 भी यहीं ले ले तू, या चलो कोई नहीं, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन है r³/3 आ गई, एक आर एक इधर है, तो आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन r³/3, और लिमिट्स इसमें 0 डालेगा 0 आएगा, 2/cos थीटा डालेगा तो 2³/cos³ थीटा आ जाएगा। ठीक है, डी थीटा, सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा। कॉन्स्टेंट्स को एक तो तू ले ले, 2³ 8/3 को तो बाहर ले ले, फिर 0 टू π/4, एक साइन थीटा है और r³ है, तो 2³ बाहर ले लिया, डिपेंडेंट बाय cos³ डिवाइडेड बाय cos³, तो cos³ ये ले, ये इंटीग्रेशन बन गई। साइन थीटा बाय cos³ थीटा, तो बहुत ही सिंपल है, cos थीटा को t पुट कर, साइन थीटा डी थीटा dt बन जाएगा, तो नीचे dt/t³ आ गया माइनस में, फिर तो लिमिट्स भी एक्सचेंज कर सकता है। तो तेरा आंसर यार आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हिंट, पुट -dt आ गया। ठीक है, एंड डू इट योरसेल्फ। अब आपको ये खुद करना है, आपका आंसर आ चुका है। चलिए, और जो भी आंसर आएगा उसको प्लीज एक बार वेरीफाई कर लेना, कैसे, कार्टेशियन से भी इसको सॉल्व करके देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। इवेल्युएट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, -a to a, -a² - x² to a² + -x² dy/dx। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, ये y ही जा रहा है, तो x मेरा जा रहा है यहाँ पे -a to a, और y मेरा जा रहा है डेफिनेटली क्योंकि x की टर्म्स में है, तो -√a² - x² टू √a² - x²। तो आपको समझ आना चाहिए बेटा, अगर सिर्फ मैं लिखता हूँ y = a² - x² का अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो x² + y² = a² बन गया। तो बेटा ये सर्कल की बात हो रही है, ये लोअर सेमी सर्कल है, अपर सेमी सर्कल है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो रीजन है वो बन चुका है, अगर आपने थोड़ा देख लिया हो तो इस रीजन की बात हो रही है बेटा। देख ये सर्कल, जहां ये पॉइंट मेरा -a है, ये पॉइंट +a है, ये जो नीचे का कर्व है ये अंडर रूट -a² - x² है, ये जो ऊपर का कर्व है ये +a² - x² अंडर रूट +a² - x² है, राइट। तो ये कर्व की बात हो रही है, तो रीजन हमारा ये सर्कल है बस। अच्छा ये सर्कल है भैया पूरा, हाँ, सर्कल क्या होता है भैया, r = a होता है। ये वाला जो पूरा सर्कल है विद a रेडियस, इसको तो हम पोलर में लिख सकते हैं, r = a, और थीटा कहां से लेकर कहां तक जाएगा, पूरा स्वीप हो रहा है, थीटा यहां से लेकर पूरा वापस जा रहा है, तो थीटा तो 0 टू 2π जा रहा है, थीटा तो 0 से लेकर 2π जा रहा है पूरा का पूरा। मेरी बात को समझ, थीटा 0 से लेकर 2π जा रहा है, r जा रहा है 0 टू a, r जा रहा है 0 टू a, ऐसे कहेंगे हम इसको। तो r = a, क्योंकि इस फिगर का नाम है, सर्कल होता है r = a, r जा रहा है 0 टू a, और इंटीग्रेशन तो किसी की भी नहीं हो रही, बस dy/dx है। तो बेटा मैंने क्या समझाया था, जो फंक्शन तो है ही नहीं मेरा कहीं, तो dy/dx को आप r dr d थीटा लिख देते हो, राइट, और फंक्शन तो था ही नहीं, 1 था, और थीटा जा रहा है 0 से लेकर 2π, पूरा फुल रोटेशन हो रही है, सर्कल है, फुल सर्कल है, फुल सर्कल। चलिए, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गई बेटा, r²/2 आ गया इसका आंसर, और फिर उसमें a²/2 लगा ले, कॉन्स्टेंट ही है, कुछ करना ही नहीं है। और इसको तो इनफैक्ट तो ये भी लिख सकता है, दो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर ले, r dr a²/2 आ गया, और सिर्फ d थीटा 0 टू 2π, तो 2π × a²/2 आपका आंसर आ गया है। तो आंसर आ गया πa²,
विच इज ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि फंक्शन तेरा यहाँ पे 1 है, ठीक है। बेसिकली तू कुछ भी इंटीग्रेट नहीं कर रहा और तू कर क्या रहा है, ये रीजन जो एरिया है वही तेरा पूरा आ जाएगा, जो कि सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर होता है। तो तू इस तरीके से भी इसको एमसीक्यू में कर सकता था, ठीक है, कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ये आपके लिए मैं एक एज अ होमवर्क लिख लेता हूं, प्लीज इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। सिंपल है बहुत, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स लिखा है, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को तुम लिख दोगे आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डी वाई डी एक्स को तुम लिख दोगे आर डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट्स हमें दोनों बनानी है, आर कहां से कहां तक जा रहा है, थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, वो हमें पता लगेगा कि एक्स मेरा 0 to 2 जा रहा है और वाई मेरा 0 to 2ax माइनस एक्स स्क्वायर जा रहा है, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो समझ, x जा रहा है 0 to 2a, y जा रहा है 0 to 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट्स सॉर्ट ऑफ प्रिटी सिंपल कि ये वाला सर्कल बन रहा है। मैं तेरे को खुद निकालना है, ये 100% इसी डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। 0 to 2ax जा रहा है और ये जो कर्व है, और इवन सेमी सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल की बात हो रही है, दिस इज द डायग्राम। अब ये मैं करके ही दिखा देता हूँ, तब चलो तुम्हें यार, वरना तुम बोलोगे यार भैया आप भी। x 0 to a जा रहा है एंड y जा रहा है 0 से लेकर ये 2ax माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस कर्व इज y इज इक्वल टू ये। चलो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी ताकि डायग्राम बन पाए अच्छे से, तो आप y को लिखो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2ax उधर ले जाओ, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं हम, कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर कर दो। तो ले देके ये जो पूरी इक्वेशन बन गई वो बन गई x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस, ये जो इक्वेशन है, रेडियस a है, सेंटर a कॉमा 0 है, तो देख सेंटर तेरा a कॉमा 0 है, तो ये 2a बन जाएगा डायमीटर, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए देखो x भी मेरा 0 to 2a जा रहा है ऐसे, और y इज इक्वल टू 0 से लेकर y ये कर्व। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन खोली है तो सर्कल की इक्वेशन है, भैया आपने सेमी सर्कल क्यों लिखा है? मैंने ये नीचे का इसलिए नहीं बनाया, अगर नीचे वाली लिमिट 0 की जगह होती माइनस ऑफ ये, ठीक है, तो मैं ये बनाता। प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, आप मेरी बातों को समझो, ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिमिट्स है, x 0 to 2a जा रहा है, y जा रहा है 0 to ये फिगर, तो ये सेमी सर्कल की इक्वेशन मेरे को पता लग गया रेडियस का है। अब बेटा इसको तेरे को r और थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो सबसे पहले तो एक बात समझ, थीटा निकालना आसान है। थीटा तो बेटा देख, तो यहां से लेकर यहां तक जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो 0 to π/2 जा रहा है थीटा, तो थीटा 0 to π/2 जा रहा है, वहीं तेरी फिगर है पूरी की पूरी समारी है, मतलब आर तेरा ये है, ये है, ये है, आर ऐसे जा रहा है डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो थीटा तो 0 to π/2 जाएगा बेसिकली। अगर मैं कोई भी जेनरिक आर बना दूं विथ सम थीटा, तो तू देख सकता है ये थीटा मेरा 0 to π/2 ही मेरा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो थीटा तो पता लग गया, चल सिंपल। लेकिन आर कैसे पता लगेगा? तो बड़ा सिंपल है, आर सबसे पहले तो 0 से ही जाता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जनरली स्पीकिंग, अनटिल अनलेस दो कर्व के बीच का एरिया ना हो तो आर 0 से नहीं जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कर्व का ही ये पूरा रीजन ये है, तो आर 0 से जाएगा। तो आर 0 से कहां जा रहा है? इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख सकता हूं, x, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। ये आर कहां तक जाएगा? इस कर्व की इक्वेशन पोलर में कैसे लिख सकते हैं हम? मैं कहता हूं हद से ज्यादा आसान है। ये कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये कर्व है। तो लिख दे y की जगह आर साइन थीटा लिख दे, वहां x की जगह आर कॉस थीटा लिख दे, एंड तेरा काम जो है वो हो गया है। बट मैं बोलूंगा इससे भी आसान ये है, प्लीज ध्यान रखना बेटा, ये बार बार आएंगे, ये वाले जो सर्कल्स होते हैं वो r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा होते हैं, वेयर a इज द रेडियस। तो दिस सर्कल इज r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये जो पूरा सर्कल की इक्वेशन होती है r ए कॉस थीटा होती है, इवन सेमी सर्कल की भी ए कॉस थीटा होगी, क्योंकि थीटा फिर मेरा
यहाँ से यहाँ जा रहा है 0 to π/2। अगर -π/2 to π/2 होता तो पूरा सर्कल हो जाता। प्लीज मेरी बात को समझ, कर्व की इक्वेशन यहाँ लिख दी, जैसे यहाँ लिख रखी है कर्व की इक्वेशन, यहाँ लिख दी, सिंपल। अब इसको तू यार खुद से कर, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। बाकी मैंने तेरे को करके दिखा दिया। आर क्यूब की इंटीग्रेशन कर ले, फिर कॉस क्यूब की कर ले, उसके साथ कॉस थीटा डाल दे, कॉस की पावर आई थिंक 4-5 जो भी आ जाएगी, सिंपल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख, कभी कभी जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा बेवकूफ आपको बनाया जा सकता है। इंटीग्रेट आर साइन थीटा ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड। मैंने आपको समझाया था कार्डियोइड क्या होता है। आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे आर साइन थीटा इंटीग्रेट करना है और एरिया मुझे ये दे दिया पूरे एरिया पे, अबव द इनिशियल लाइन। सो बेसिकली द गिवन एरिया इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कार्डियोइड ये होता है, ठीक है, वेयर दिस इज ए। बेसिकली कार्डियोइड ये होता है ये, और फिर ये भी होता है, बट हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्डियोइड है क्योंकि नीचे वाला हम कंसिडर नहीं कर रहे। एनीवेज इससे फर्क नहीं पड़ता, एरिया बना दिया करो, फिर भी अच्छा लगता है। कार्डियोइड ऐसा बना लिया हमने। तो ये कार्डियोइड का कोई भी पॉइंट r इज इक्वल टू 1 a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा सेटिस्फाई करता है। तो मान लो अगर मेरे को ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, ये r निकालना हो, ये r कितना हुआ, तो बहुत सिंपल है, ये a ही होता है बेटा मेरा, ये a होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थीटा π/2 है, यहाँ पे थीटा 0 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा थीटा π/2 है, यहाँ पे थीटा मेरा पाए है, और यहाँ माइनस पाए या फिर वॉटेवर, अगर उस साइड से देखेंगे तो पहले तो तू थीटा की लिमिट्स निकाल देख। मुझे क्या क्या पता है वो मैं देखता हूँ, मेरे को लिमिट्स नहीं पता, मुझे बस दे रखा है आर साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो ओवर द एरिया। तो देख, अगर तेरे को ऐसे सवाल भी है, ये अलग है, शो दैट अगर ऑलरेडी मल्टीपल इंटीग्रल बना रखा है, फंक्शन लिख रखा है, dr d थीटा लिख रखा है, तो कोई बात नहीं। बट अगर आपको बोला जाए कि आर साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो ओवर द एरिया ऑफ दिस कार्डियोइड, तो इसका मतलब है कि आपको यह निकालना है डबल इंटीग्रेशन। अभी लिमिट्स हम निकालेंगे, हमें आर साइन थीटा इंटीग्रेट करना है ओवर सम एरिया, तो हम बेटा आर डी थीटा ही लिखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ डी थीटा नहीं लिखेंगे, हम पूरा आर डी थीटा लिखेंगे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू डी ए और dx dy। तो ये मेरे को आपको बताना था, ठीक है। अगर लिखा हो कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो इवन पोलर वाले को, तो इसका मतलब मल्टी डबल इंटीग्रेशन लगाओ, फंक्शन लिखो और ये लिखो आर डी थीटा, ठीक है। अब फर्क क्या रह गया, आपके पास आर स्क्वायर आ गया, साइन थीटा आ गया, सब आ गया, लिमिट्स रह गई। लिमिट्स बेटा बहुत सिंपल है, क्लियरली थीटा 0 टू पाई जा रहा है क्लियरली, और उसमें आर जा रहा है मेरा, अगेन आर तो कर्व दे ही रखा है, आर एट एनी पॉइंट ये है। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन, कर लो इसको, ठीक है। ये एक ट्रिकी चीज होती है, बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ डी थीटा लगाते हैं। अगर दे रखा हो तो अलग बात है, बट यहां पे सीधा लिखा है इसको इंटीग्रेट कर दो ओवर सम एरिया, ठीक है। अब यार आज की क्लास वैसे इतना ही था, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर मिसिंग गाइस, और वो है ये। आइए, अब एक बहुत ही स्पेशल, आई थिंक गॉस इंटीग्रल कहते हैं इसको, ठीक है। एक बहुत ही स्पेशल इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है, ठीक है। हम उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन है ये डबल स्टार, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0 टू इंफिनिटी, या कभी कभी -∞ टू इंफिनिटी भी आ जाता है, -∞ टू इंफिनिटी, ध्यान से सुनना, इवैल्यूएट -∞ टू इंफिनिटी e की पावर -x² dx। अब आप इसको 12th क्लास के डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि ये -x² है, तो आप ये हटा के इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 टू ये इवन फंक्शन है क्योंकि x की टर्म्स में, बट वो तो लिख लेंगे बाद में। ये आपको सॉल्व करना है। भैया कैसे करें यार? अगर आप बाय द वे यहां तक आ चुके हो तो प्लीज कमेंट्स में जाके लिखो कि मजा आ गया, अगर आपको जेन्युइनली मजा आया हो क्लास में तो भैया इसको लिखे कैसे, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये इंटीग्रेशन होती e की पावर -x² इंटू x dx,
तो मैं आराम से कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, बहुत ही सिंपल, बट इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको हम सॉल्व एक्चुअली में कैसे करते हैं। प्लीज मेरी बात को समझना, मजा आएगा बहुत। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट, क्योंकि एक आंसर है सम आई इज इक्वल टू, इसको हम 2 टाइम्स 0 भी लिख सकते हैं, हमारी टोटली मर्जी है, बट इनफैक्ट आप 0 से निकाल लो यार, थोड़ा लिमिट्स आसान बनाना चाह रहा हूँ यार मैं। लो, एक ही बात है, उसको डबल बाद में हम कर देंगे। अगर ये सवाल दे रखा हो या ये दे रखा हो तो सेम ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो आओ, तो मैं कहता हूं सबसे पहले हम आई को लेट कर लेंगे, क्या ये 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा एक बात बताओ, ये तो डमी वेरिएबल है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई? अब तेरे को मजा आएगा, पहले ये बता, कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं भैया, ये और ये सेम ही बात है। हाँ जी, अब मजा पता है कब आएगा, अब हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, 12th के बच्चे नहीं है। अब हम बोल सकते हैं, तो ध्यान से सुन, आई स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं दोनों को, वैल्यूज ही तो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इज इक्वल टू व्हाट, वो तो ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अरे बाप रे, अगर कांस्टेंट लिमिट्स होती है एक्स वाई की तो मल्टीपल इंटीग्रल याद है? थोड़ा याद है? आई स्क्वायर की वैल्यू बन गई ये, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने इनको क्लब कर दिया एक साथ, dx dy, ऑफ कोर्स दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो आइटम है ये एक वैल्यू है, तो क्या ये अंदर नहीं जा सकता इस इंटीग्रेशन के? जा सकता है, थोड़ा मेरी बात को समझना, ये अपने आप में एक वैल्यू है, क्या ये इस इंटीग्रेशन के अंदर जा सकता है? जा सकता है। तो देख, ये इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसी के अंदर ये भी तो जा सकता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। मेरी बात को समझ, मैंने किया क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये एक इंटीग्रेशन है, ये एक नंबर है आई, ये एक नंबर ही तो है, ले देखिए डेफिनेट वैल्यू एक, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकता हूँ, कांस्टेंट है एक। अब सुन, ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन बन गया, अब तो ई रेस्ट टू पावर वाई स्क्वायर को अंदर भी तो लेके जा सकता है इस इंटीग्रेशन के, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, बाहर भी निकाल सकता है, वो डीएक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है ये कहना चाह रहा हूं। अब मजा क्या आया हमें, इसको वाई स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को इकट्ठा तुम ले लोगे तो ई की पावर ऐड हो जाएगी, जो कि बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो बेटा, अब आएगा मजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब ये ना ऐसे सॉल्व नहीं होता, ये भी ऐसे सॉल्व नहीं होता, मजा कब आता है, दी एक्स 0 टू इन्फिनिटी वाई 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है या वॉटेवर, मजा कब आता है? मजा कब आता है? मजा आता है जब आप इसको पोलर में कन्वर्ट करते हो, तो मैं इसको अब पोलर में कन्वर्ट कर दूंगा। आई स्क्वायर की वैल्यू, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझ, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर होता है, फिर dx dy को तो लिख सकता है आर डी आर डी थीटा। मजा आ गया भैया, अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, मजा आ गया, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी क्योंकि dx dy बनता है आर डी आर डी थीटा। दूसरा, बहुत मजा आ रहा हो तो चैट में लिखना। अब लिमिट्स आइडेंटिफाई करते हैं, x मेरा 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, y 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, x मेरा 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, y 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें r और थीटा की टर्म्स में? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, x मेरा 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, y 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, x भी 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, y भी 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसको r और थीटा की टर्म्स में कैसे लिखेंगे कि थीटा तो सबसे पहले 0 टू पाई बाय 2 जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 टू पाई बाय 2, और r भी अगेन 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि अगर x y दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो r क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है r, दोनों में 0 डालो पहले 0 आ जाएगा, दोनों में इन्फिनिटी डालो इन्फिनिटी आ जाएगा। यस, कमाल आ गया, मजा आ गया। तो r जा रहा है 0, r जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी, और थीटा जा रहा है 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, मजा आया। और अगर मैं ये लिखता ना यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो अगर x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, x अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से y भी जा रहा है,
तो इसका मीनिंग है एंटायर क्या कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसका मतलब थीटा 0 to 2 पाई जा रहा है मेरा, बस ये फर्क होता। आर तो 0 to इन्फिनिटी जाता, आर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए उस स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो ये इंटीग्रेशन आ गई। अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस पे आ रही थी चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है बेटा, मज़ा आ रहा है। फिर जब तेरे पास आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो आई की भी आ जाएगी, आई की वैल्यू चाहिए थी हमें। चलिए तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा फटाफट करते हैं इसको। थीटा 0 to π/2 जा रहा है। इनफैक्ट इनको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। अब सुनो, ये पूरा आर के टर्म्स में है, इन दोनों को अब वापस से आप सेपरेट आउट कर सकते हो, दोनों इंटीग्रेशंस को। ये पूरा आर के टर्म्स में और आर भी 0 to इन्फिनिटी जा रहा है, थीटा 0 to π/2, आपस में दोनों डिपेंडेंट नहीं है। तो 0 to π/2 डी थीटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप इन इंटीग्रेशंस को अब सेपरेट बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर जा रहा है 0 to इन्फिनिटी, ये देखो मैंने वापस से इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, हो सकता है। अब इसको, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन थीटा यानी कि इसकी वैल्यू आ गई π/2, इसकी वैल्यू आ गई π/2। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत आसान है बेटा, तू आर स्क्वायर को या माइनस आर स्क्वायर को टी पुट कर, आ जा देख, माइनस आर स्क्वायर को पुट कर दो टी, तो -2r dr बन गया dt, तो r dr बन गया -1/2 dt। तो ये इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन बन गई आर डी आर हो गया -12 dt और e की पावर t, देख। और क्योंकि r 0 to इन्फिनिटी जा रहा है, t -r स्क्वायर है, तो t जाएगा 0 to माइनस ऑफ इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो 0 to -इन्फिनिटी। इस माइनस साइन को बाहर ले ले, उल्टा कर दे, तो ये बन जाएगा तेरा -इन्फिनिटी to 0 e की पावर t dt, और हाफ भी बाहर आ गया, ठीक है। मैंने ये सीधा कर लिया यार, आर स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया यहाँ पे, तो तेरा आंसर ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ज़रा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर, π/4, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेगा, ई टी की इंटीग्रेशन ई टी होती है, इसमें -इन्फिनिटी to 0 डाल दे, तो e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 माइनस e की पावर -इन्फिनिटी, e की पावर 0 1 होती है, e की पावर -इन्फिनिटी 0 होता है, तो दिस इज 1। तो आंसर आ गया π/4। तो i आ गया, आई स्क्वायर आ गया π/4। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर ये आ गई, आई स्क्वायर की वैल्यू π/4 आ गई, तो यहां से आई मेरे को मिल गया √π/2। बेटा बहुत ही खतरनाक इंटीग्रेशन है ये, तो अगर इसकी इतनी है तो 2 टाइम्स यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की √π आंसर आता है, ठीक है। गॉसियन इंटीग्रल कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये होता ही इससे सॉल्व है। तो आपके एग्जाम में ना, मेरी बात को सुनना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एक ही बात है, डबल कर लेना डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, या सीधा आ सकता है कि इसको प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू ये होती है, या इसमें भी -इन्फिनिटी ये भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। सीन ये है कि आपको पोलर में कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। इस क्लास के लिए इतना ही था। आई होप आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में मजा आ गया होगा, आपको कार्टेशियन से पोलर कन्वर्ट करना आ गया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस किए, ये प्यारा सा सवाल हमने किया है और हमने बहुत ही सारे आज सवाल सॉल्व किए हैं, ठीक है। बाकी आपसे हम मिलते हैं यार अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं चालू करूंगा कि अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी हो सकता है, जिससे काम आसान हो जाता है कभी कभी, उसको हम देखने वाले। बाय।